सदर और वज़ीर आज़म की शुमाल वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। सदर मुमलिकत का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। बिलावल भुट्टो की भी शुमाल वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मज़म्मत। IMF का डू मोर का मुतालिबा मंजूर। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे को हुकूमत की यकीन दहानी। बिजली की पैदावारी लागत की रिकवरी के लिए बहाना सहमाही सालाना एडजस्टमेंट होगी। मुआशत की बदतरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF का BISP के तहत मुस्तकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत की मुस्तकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का मुतालिबा। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने की हिदायत। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR की IMF को यकीन दहानी। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने। हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए कैश लेन देन की बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स की कटिंग, लैंड परचेजिंग समेत तमाम रिकॉर्ड की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हमारा एक ही एजेंडा है, नफास और इत्तलाक। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सब ने देख लिया। इदारे पुख्ता हों तो सब कुछ हो सकता है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में तौसी कागजात शाम 6 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। पंजाब से नून लीग के परवेज रशीद, तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा रमदे, मोहम्मद औरंगजेब, अहद चीमा, मुसद्दक मलिक सेनेट के उम्मीदवार। मोहसिन नकवी आसाद हैसियत से सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पंजाब से मोहसिन नकवी ने 2 कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हुकूमती इत्तेहाद की 4 जमातों ने मोहसिन नकवी की सेनेट इलेक्शन के लिए तजवीज़ और तायद की। कौन सा जादू है कि सारी जमातें आपको सपोर्ट कर रही हैं, सवाल किया गया। उन्होंने जवाब दिया कि बस अल्लाह ताला का करम है, अच्छी बात है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। बलोचिस्तान से पीपल्स पार्टी के चंगेज जमाली और उमर गोरगेज जनरल नशिस्तों के लिए नामजद, जबकि बिलाल मंदोखेल टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर उम्मीदवार। इशरत बलोच और किरण बलोच ख़वातीन की नशिस्तों पर नामजद। बलोचिस्तान से जान बलीदी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी, जबकि एमन वली खान ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। सिंध से जनरल नशिस्तों पर कासिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और दोस्त अली उम्मीदवार होंगे। सिंध से टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर बैरिस्टर जमीर घुमरो इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में अकलियत की 5 परपुंजो मिल भेल उम्मीदवार होंगे। सिंध में खवातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी और रुबीना कायम खानी उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से रुबीना खालिद और पंजाब से फायजा अहमद मलिक PP की उम्मीदवार नामजद। इस्लामाबाद से राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार। PTI ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पंजाब में PTI की जानिब से खवातीन की नशिस्त पर सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। अदालत ने सनम जावेद से कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। डॉक्टर यास्मीन राशिद के टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात जमा। जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी ने कागजात जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की जानिब से टेक्नोक्रेट के लिए आजम खान स्वाति, नूरुल हक कादरी और काजी अनवर को टिकट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्त के लिए इरफान सलीम, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, खुरम जीशान और अजहर काजी मशवानी उम्मीदवार। खवातीन के लिए PTI की आयशा बानो और रुबीना नास उम्मीदवार नामजद।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सोच समझकर शमूलियत इख्तियार की, फैसला दुरुस्त है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला हमारे हक में आएगा। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक, कहा बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। IMF को खत में कर्ज प्रोग्राम रोकने का नहीं कहा था। IMF बिल्डिंग के बाहर मुजाहिरा पीटीआई ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। ओवरसीज एहतजाज करते हैं तो ये उनकी मर्जी है। पीटीआई मुल्क दुश्मनी की हद पार कर चुकी है। बैरून मुल्क फंडिंग से चलने वाली जमात का चेहरा बेनकाब हो चुका है। पीटीआई वाले अमरीकी सेनेटर्स के पांव पकड़ रहे हैं। ये लोग अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से खेल रहे हैं। मुल्क की मईशत को डिफॉल्ट की तरफ धकेलना एक तरह की मौशी दहशतगर्दी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया टॉक, कहा पीटीआई वाले पाकिस्तान की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने कभी IMF को खत नहीं लिखा। बानी पीटीआई अगर समझते हैं उनके खिलाफ केसेस झूठे हैं तो अदालतों में साबित करें। एहसन इकबाल के शिमाली वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत, कहा हमने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी, इस बार फिर मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। £190 मिलियन रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जाहिद हनीफ पर जिरह मुकम्मल कर ली। एक गवाह का बयान कलमबंद भी किया गया। CF अलकादिर यूनिवर्सिटी ने कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल नहीं। ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद रानस ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। केस की मजीद समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। पाकिस्तान 5वां सबसे ज्यादा माहौलियाती खतरात का शिकार मुल्क है। पाकिस्तान को कुदरती आफात के खतरे का भी सामना है। कुदरती आफात के खतरे पर 194 ममालिक में पाकिस्तान 23वें नंबर पर है। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार खतरनाक है। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम हुक्मनामा, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज और इक़दाम पर वफाक और तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 21 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी अहकाम जारी किए। सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट एक्सपर्ट से भी मावनत लेने का फैसला। हम्माद नकी खान और आबिद सुलहरी को मावनत के लिए नोटिस जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ के खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गुफ्तगू, पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, इंसदादी दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान बहरीन से मजबूत दिफाई, सिफारती और इक्तसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के फरोग में ताउन की अहमियत पर जोर। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ISPR।